Welcome students in 12th BST class. Today we will start organizing. Organizing can be defined, identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for achievement of specific goal of organization. ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना उन सब एक्टिविटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी हैं और उनको इकट्ठा करना, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स में है, फाइनेंशियल में है या फिर ह्यूमन रिसोर्स में है। किस लिए? ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। द 3 definitions आर गिवन, यू आर टू लर्न ओनली वन। इन जनरल वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली form and making most efficient use of resources. जनरल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर चीज़ को ऑर्डर के रूप में एफिशिएंट यूज़ के लिए इकट्ठा करना है. When the manager are performing organization function, it result in creation of organizational structure. इसको आप निशान लगाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को एक्टिवेट करता है, परफॉर्म करता है, तो उसका रिजल्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिससे शेप मिलती है सिस्टम ऑफ वर्किंग को. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक स्कूल है, स्कूल कंडक्ट कर रहा है स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे में बहुत सारी ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाएंगे, अरेंज किए जाएंगे और उनके लिए अपॉइंटमेंट की जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी. हर एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाएगा कि किसने किसको रिपोर्ट करनी है, किसका काम कितना पूरा हो गया, कितना पेंडिंग है, सारी रिपोर्ट करनी कंपलसरी है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा गया है. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज. फोर्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. The first is identification and division of work. The first step is identifying and dividing the work as per plan. पहला काम है कि हर काम को प्लान के अकॉर्डिंग छोटे छोटे हिस्सों में बांटना. The division of work makes sure that there is no duplication of work and there is no burden of work on one person. इसका मतलब ये है कि वर्क बार बार ना हो और उसका दूसरों पर प्रभाव ना पड़े. द डिवीज़न ऑफ वर्क मेक श्योर, क्या श्योर करता है वो? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, की दोबारा डुप्लीकेशन नहीं हो रही. एंड डिवाइड द वर्क एज पर प्लान, और हमने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है. एंड देयर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, और एक ही व्यक्ति पर बर्डन नहीं आ रहा. वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़, काम को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है. द मैनेजर डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट एंड पर यूनिट ईच यूनिट इज वर्क ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब. यहाँ पे जॉब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय जॉब? द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट एंड ईच स्मॉल यूनिट इज नोन एज जॉब. फॉर एग्जाम्पल, इन ए बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड ए जॉब. वन कैशियर एक्सेप्ट कैशियर मेक्स पेमेंट, वन person issues check and one person receives checks, etc. The division of work jobs in the bank work very smoothly and systematically. क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्यों किया जाता है? वाई इट इज़ नेसेसरी? इट इज़ नेसेसरी फॉर द वर्क वेरी स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली. सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर and related and similar group together and put under one department. छोटे छोटे कामों को जब आपने बांटा तो एक जैसे कामों को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डालना डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है. द डिपार्टमेंटेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वेज. हर डिपार्टमेंट में काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन हमारे पास 2 कॉमन वेज हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल. आपने इसको लर्न नहीं करना, सिर्फ फंक्शनल और डिविजनल का मतलब समझिए. जब एक प्रोडक्ट बना रहा हो और उसके कई डिपार्टमेंट बनाए, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट कहलाता है. जब वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो तो उसे हम डिविजनल डिपार्टमेंट कहते हैं. थर्ड इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़. आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. जैसे ही हम इनको डिफरेंट
जॉब में बांट देते हैं तो हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। वर्क उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको लाइन लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब डिस्क्रिप्शन? द ड्यूटीज असाइंड टू ए एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हिज स्किल is known as job description. The document clearly defines the content and responsibility related to the job. इसमें बिल्कुल क्लियरली शो किया जाता है कि हर किसी के कंटेंट क्या हैं जॉब के और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिल करनी है। एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका सबॉर्डिनेट कौन है, आपका सुपीरियर कौन है। इसका मतलब सिर्फ इतना आता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जब डिफरेंट जॉब परफॉर्म की जाती हैं तो हर इंडिविजुअल में रिक्वायरमेंट है अथॉरिटी की। अथॉरिटी हर व्यक्ति को सिर्फ उतनी मिलनी चाहिए जितनी कि उसके काम के लिए ज़रूरी है, जो क्रिएट करेगी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कौन क्रिएट करता है? अथॉरिटी। और अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से चेन ऑफ ऑर्डर, चेन ऑफ कमांड आदि बनते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी से मैनेजरियल लेवल क्रिएट होते हैं। मैक्सिमम अथॉरिटी जिसके पास होगी वो टॉप लेवल, उससे कम वाली मिडल लेवल और उससे कम लोअर लेवल, जिससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से लर्न करेंगे।